तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने तोशा खाना केस में अपनी गिरफ्तारी से कबल एक वीडियो रिकॉर्ड कराई जो उनकी गिरफ्तारी के बाद सामने आई। अपने इस वीडियो पैगाम में इमरान खान ने कहा कि ये पैगाम पाकिस्तान के अवाम के लिए है। इन्होंने कहा कि जब ये पैगाम अवाम तक पहुंचेगा उनको गिरफ्तार किया जा चुका होगा। खान साहिब ने कहा, मेरी अवाम से अपील है कि अपने घरों में चुप करके नहीं बैठना। उन्होंने कहा कि जो जिदोजहद में कर रहा हूँ वो अपनी ज़ात के लिए नहीं बल्कि अवाम के लिए और आस कौम के बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कर रहा हूँ। इन्होंने अवाम पर जोर दिया कि अगर आप अपने हुकूक के लिए खड़े न हुए तो हमेशा ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारेंगे। ग़ुलामी की जंजीरें बग़ैर जिदोजहद के नहीं टूट, आज़ादी कोई प्लेट में रख कर नहीं देता। खान साहिब के इस खिताब का असल मकसद अपने वोटरों, सपोर्टरों और चाहने वालों को अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर निकालना था, बल्कि वो पुरअमन एहतजाज का एक सिलसिला चाहते थे। लेकिन इनकी गिरफ्तारी के बाद न कोई एहतजाज देखा गया, न कोई तहरीक इंसाफ का रहनुमा बाहर निकला। अगर कहीं कोई निकला तो दर्जन दो दर्जन से ज़्यादा अफराद कहीं नजर न आए। इमरान खान खुद सलाखों के पीछे पहुंच गए, लेकिन उनको अपनी रेड लाइन कहने वाले, उनके लिए अपनी जान निछावर करने का दावा करने वाले, उनके नाम पर वोट लेने वाले कहीं नजर न आए। इमरान खान की अपील को सुना कर दिया गया। वाइस चेयरमैन तहरीक इंसाफ शाह महमूद कुरैशी का एक वीडियो पैगाम अवाम के लिए सामने आया जिसमें कहा गया कि इमरान खान की गिरफ्तारी पर पुरअमन एहतजाज करें, लेकिन न वो खुद एहतजाज के लिए बाहर निकले न ही उनके कहे पर किसी ने एहतजाज किया। तहरीक इंसाफ का कोई दूसरा रहनुमा भी पुरअमन एहतजाज के लिए बाहर ना निकला। तहरीक इंसाफ के बारे में कहा जाता है कि ये सबसे बड़ी सियासी जमात है और इमरान खान पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं, लेकिन खान साहिब की गिरफ्तारी पर एहतजाज सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद रहा। खान साहिब के कहने के बावजूद सब अपने अपने घरों में छप कर क्यों बैठ गए? खान साहिब ने तो पुरअमन एहतजाज की अपील की थी। तहरीक इंसाफ के छुपे हुए रहनुमा अब अपनी गिरफ्तारी से क्यों डरते हैं जब उनका लीडर जेल की सलाखों के पीछे चला गया है? ये सूरत हाल इमरान खान के लिए कितनी मायूस कुन होगी जब उनको पता चलेगा कि उनकी गिरफ्तारी के बाद न कोई खातिर खा एहतजाज हुआ, न लोग उनकी तवक्को के मुताबिक बाहर निकले। मई 9 के पुरतशद्दुद एहतजाज और उसके बाद तहरीक इंसाफ के खिलाफ हुकूमती ऑपरेशन से यकीनन तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और सपोर्टर्स में एक डर और खौफ पैदा हुआ, लेकिन इमरान खान की हालिया गिरफ्तारी पर तहरीक इंसाफ की पूरी क़ियादत और उसके वोटर सपोर्टर्स ऐसे छप जाएंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं, शायद किसी ने सोचा भी ना होगा। रद्द अमल अगर नजर आता है तो तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की ज़बानी कलामी बातों में। कोर कमेटी के जिम्मेदार भी सामने नहीं आते, बस एक प्रेस रिलीज जारी कर दी जाती है कि कोर कमेटी ने ये कहा, वो कहा, नहीं मालूम कि इमरान खान को इस बारे में बताया गया है नहीं। वो ये भी सुनकर हैरान होंगे कि बैरून मुल्क भी किसी जगह तहरीक इंसाफ ओवरसीज की तरफ से कोई बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। ओवरसीज पीटीआई के हवाले से अगर कुछ सामने आया तो पाकिस्तान दुश्मनी के चंद एक वाक़यात थे। एक शख्स पाकिस्तानी पासपोर्ट फाड़ रहा है तो दूसरा एक पाकिस्तानी कौंसलेट से कौमी परचम कर उतार कर तहरीक इंसाफ का झंडा लगाकर अपनी वीडियो शेयर कर रहा है। एक खातून फौज और फौज की आला क़ियादत के खिलाफ घटिया ज़बान इस्तेमाल कर रही और एक और खातून ऐलान कर रही है कि 14 अगस्त नहीं मनाया जाएगा। ये इमरान खान से कैसी मोहब्बत है जिसने उन लोगों को इस हद तक गिरा दिया कि पाकिस्तान दुश्मनी पर आतर आए। बैरून मुल्क रहने वाले ऐसे तमाम अफराद की पाकिस्तान शहरियत ख़त्म करनी चाहिए। इसके साथ साथ पाकिस्तान की ओवरसीज़ कम्युनिटी को ऐसे प्रागंदा तब लोगों की खुलकर मजम्मत करनी चाहिए क्योंकि ये लोग तमाम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की बदनामी का भी बायस बन रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उन पाकिस्तान दुश्मनों का तहरीक इंसाफ से कोई ताल्लुक नहीं। इससे तहा नज़र कि ये सच है या झूठ, लेकिन इन वाक़यात के खिलाफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उनकी कोर कमेटी और ओवरसीज़ तंजीमों की तरफ से कोई आवाज़ क्यों नहीं उठाई गई? तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने इन वाक़यात पर कोई मज़म्मती बयान तक भी जारी नहीं किया। अफसोस सद अफसोस।